अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर इंग्लिश का पेपर पैटर्न काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कमेंट भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे कि सर जी हमें इंग्लिश सेकंड ईयर पेपर का ख़ास तौर पे जो पेपर पैटर्न है वो बताएं, पेपर किस तरह आएगा। तो इसमें ज़्यादा तो कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है वो सेम वही फॉलो होगा जैसे पहले फॉलो होता रहा है। लेकिन आपका जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है या इंग्लिश बी का पोर्शन होता है, वो उल्टा पहले जो है अनसीन होता था, ज़्यादातर पता नहीं होता था कि कहाँ से आएगा। तो हर कंपनी की जो बुक्स हैं, गाइड्स बुक्स हैं, उन्होंने जो एप्लीकेशन लेटर या फिर ऐसे या इंग्लिश में पैराग्राफ या आपके इडियम्स वगैरह जो हैं वो दिए होते थे। तो वो एक चांस होता था, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते थे, पास पेपर से तैयारी करते थे। तो उन सब के मतलब अगर देखा जाए, सामने रखा जाए, तो इस दफ़ा जो है वो आप लोगों के लिए आसानी हो गई है, क्योंकि इंग्लिश की न्यू ग्रामर की बुक है, अब जो है फॉलो की जाएगी। तो पेपर आपका वहीं से बनेगा, ऐसे भी, पैराग्राफ भी और इडियम्स भी, इंग्लिश बी का जो पोर्शन है। तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बाकी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, ये अनऑफिशियल स्कीम है, क्योंकि इंग्लिश के जो है पेपर पैटर्न तो सेम है। तो थोड़ा सा अनऑफिशियल इसलिए इसको कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है आपका ग्रामर का जो है अभी तक बोर्ड ने वैसे वाज़ेह नहीं किया, लेकिन जब टेक्स्ट बुक आ जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि सारा पेपर वहीं से बनेगा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ 20 नंबर की होती हैं, आप लोगों को पता है। तो एमसीक्यूज़ किस तरह आएँगी वो आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 से 3 है, यहाँ से एक एमसीक्यूज़ पूछी जाएगी, सिनोनिम की 4 टू 6 से 1, 7 टू 9 से 1, 10 टू 12 तक 1 और 13 टू 15 तक 2 एमसीक्यूज़ जो है आप लोगों की पूछी जाएँगी। उसके बाद मिस्टर चिप्स से जो है आपकी 4 एमसीक्यूज़ पूछी जाएँगी। इस तरह 10 नंबर के आपके सिनोनिम वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद प्रीपोज़िशन की 5 एमसीक्यूज़ पूछी जाएँगी, जो कि हर दफ़ा न्यू होती हैं तकरीबन, लेकिन फिर भी आप लोगों ने प्रपोज़िशन के 5 और ग्रामर की मिस्टेक जो होते हैं वो 5। तो ये 10 एमसीक्यूज़ जो हैं, ये आपने पास पेपर से जो है वो तैयार करनी है लाज़मी तौर पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 2, 3 और जो आपका 4 होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप लोगों की जो चैप्टर नंबर 1 से 10 जो है, उसमें से आप लोगों के 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं। जो हीरोज़ वाला 11 से 15 तक जो चैप्टर्स हैं हीरोज़ वाले, वहाँ से भी आपके 9 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, 6 करने होते हैं, वो भी 12 नंबर के होते हैं। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है मिस्टर चिप्स के, आप लोगों को जो है वो 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, 16 नंबर के। तो इस तरह ये 40 नंबर का जो है वो पेपर जो है आप लोगों का बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ अगर शॉर्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आएंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर 1 में से 1 और चैप्टर 2 में से 1। तो इस तरह 2 हो सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ 2 पूछ लिए जाए या चैप्टर नंबर 1 में से 2 पूछ लिए जाए। तो इसलिए चैप्टर 1, 2 से मिलाकर 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। चैप्टर 3, 4 से 2, 5, 6 से 2, 7, 8 से 2, 9, 10 से 2 और 11, 12 से 2 क्वेश्चन, पहले आप 9, 10 तक 2। तो इस तरह यहाँ से 12 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएँगे। अगर आप जो है पेयर को देखते हुए कोई से भी आप 3 पेयर कर लें, मतलब चैप्टर कोई से भी 4 चैप्टर जो हैं आप आराम से छोड़ सकते हैं पेयरिंग के मुताबिक। तो आपका जो है ये 6 क्वेश्चन जो है आराम से अटेम्प्ट हो जाएँगे। बाकी सारा करना चाहें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद 11 और 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के पूछे जाएँगे। बाकी मिस्टर चिप्स जो है उसका आपको मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों ने जो है वो मेरे भी गेस्ट शेयर किए हुए हैं, तो मिस्टर चिप्स के, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अ, इतने क्वेश्चन होंगे, 9 होंगे, 6 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 2 है, बुक 2 पार्ट 2, 11 से 15 तक, वहाँ से आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आपने 8 में से 6 करने होंगे। नावल में आपके 12 में से
8 क्वेश्चन जो है पूछे जाएँगे, मतलब मिस्टर चिप्स में से बहुत आसान है। उसके बाद क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोगों ने 4 में से 1 ऐसे जो है अटेम्प्ट करना होगा। 4 की आपके पास मतलब होगी ऑप्शन, उनमें से कोई एक तो आपको आता ही होगा। बाकी मैंने इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर जो है ऐसे के भी शेयर किए हुए हैं, मिस्टर चिप्स के भी शेयर किए हुए हैं, एमसीक्यूज़ भी शेयर की हुई है। सारा कुछ जो है शेयर किए हुए, वहाँ से भी आप सर्च करके 12th क्लास इंग्लिश ऐसे गेस बाय एचबीएस एजुकेशन, मत बाय एचबीएस से आपने एजुकेशन लगाना है। कोई भी आपने चीज़ सर्च करनी हो तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसे जो है वो लिखा हुआ है कि ग्रामर में से आएगा, न्यू जो आपकी ग्रामर है। उसके बाद इडियम्स जो हैं वो आप लोगों के 8 आएँगे। फ्रेज़ल 3 होते हैं, इडियम्स 5 होते हैं। तो टोटल 8 में से 5 कितने होते हैं, ये भी आपके ग्रामर में से पूछे जाएँगे, जो आपकी न्यू ग्रामर है। और सबसे जो मज़े की बात है, ट्रांसलेशन जो पहले पता नहीं होता था कि कहाँ से उठा के दे देंगे, अब आपके पास ग्रामर की बुक है पड़ी, उसमें आपको सोल्ड और अनसोल्ड एक्सरसाइज में आपको अनसोल्ड दिए हुए हैं और सोल्ड दिए हुए हैं। तो सोल्ड और अनसोल्ड जो उर्दू वाले दिए हुए हैं, जिनकी इंग्लिश करनी है, सिर्फ आप लोगों ने वही जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ हैं वही करने हैं। और पास पेपर उठा के देख लेना है कि अनसीन भी आ सकते, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पास पेपर उठा के आपने देख लेना है कि उसमें जो रिपीट हो रहे हैं, वैसे कम रिपीट होते हैं, जो 2-3 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं उन पैराग्राफ को भी आपने देख लेना है। लेकिन मोस्टली चांसेस यही हैं कि आप लोगों का जो है ये ग्रामर से ही आप लोगों का ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश वाला पैराग्राफ जो है वो पूछा जाएगा। और आप लोगों ने जो सोल्ड और अनसोल्ड दोनों इंग्लिश के पैराग्राफ दिए हुए हैं, वो दोनों जो हैं वो तैयार करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ गेस्ट पेपर जो हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो यहाँ से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट मटेरियल है, यहाँ पे मैंने सारा दिया हुआ है। बाकी कोई बात समझ ना आए तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, तो इंशाल्लाह आपके साथ जो इंग्लिश समेत बाकी सब्जेक्ट की तैयारी का सिलसिला है, चाहे वो साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं, वो मैंने शुरू किया हुआ है। कुछ शेयर कर चुका हूँ गेस्ट पेपर, कुछ शेयर करना अभी बाकी हैं। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।